जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो होगी आपके लव रिलेशनशिप, यानी आपके रिलेशनशिप से लेकर आपकी फैमिली, आपके लव, आपके पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर आपकी क्या स्टेट है और क्या कुछ आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है, आपके पर्सन की तरफ से क्या संदेश है, पर्सनी की तरफ से क्या संदेश है, और क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई वार्निंग है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर ये सामने आया है आपके इतने करोड़ों अरबों वीडियो के रहते हुए, अगर ये वीडियो आपके सामने आया, खुद ब खुद एक्सीडेंटली क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँचे या फिर आपने चूज़ करके इसे देखना चाहा, ये वीडियो में आपके लिए कुछ तो संदेश है। ओके, बेसिकली आपके पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है, ये सवाल रखूँगी। इसके अलावा जो भी मैसेजेस अगर आता है, क्योंकि डिवाइनली चैनल मैसेज होंगे, अगर कुछ भी मैसेजेस आते हैं, अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो ज़रूर आपके लिए कोई तो संदेश होगा। तो आपसे ये निवेदन है कि कृपया थोड़ी देर शांत हो, मन ही मन 11 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की जाप करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपके लिए जो कोई भी संदेश है वो संदेश आप तक पहुँचाएं। वो माँ काली की तरफ से हो, महादेव की तरफ से हो, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से हो, आपके पर्सनी की तरफ से हो, एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से हो, जो भी संदेश है आपके लिए वो पहुँचाएं। ओके, तो यूनिवर्स मुझे बताएं कि अभी जो भी देख रहे हैं मेरे प्यारे से व्यूअर्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी पास्ट प्रेजेंट क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट पे हो, बहुत परेशान हो, सब कुछ जानने की चाहत रख रहे हो, अभी सब कुछ सुलझ जाए, अभी के अभी सब कुछ सुलझ जाए वाली थॉट पे हो, बेफिक्रे वाली एनर्जी। पास्ट की एनर्जी की बात किया जाए तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसे हैं कि आपके पास चॉइसेस थे, आपके पास चॉइसेस थे कि ये या वो, दो या दो से ज़्यादा लोग, यहाँ पे पर्टिकुलर 2 लोग दिख रहे हैं जिनका राशि हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर मीन राशि, या फिर सिंह राशि, या फिर मकर राशि ज़्यादा दिख रहे हैं आपके, या फिर आपके पर्सन के हो सकता है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप किसी 2 लोगों में से कंफ्यूज थे कि किसे चुनना चाहिए, कौन आपके लिए सही होगा, कौन आपके लिए बेहतर होगा इन लॉन्ग रन। जब कमिटमेंट की बात आती है तो कौन सही चॉइस होगा, तो ये आप सोच रहे थे, कंफ्यूज थे, और आप एक्शन लेने के लिए तैयार थे, पर आपको बहुत सारे यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल मैसेजेस, यूनिवर्सल गाइडेंस उस दौरान मिलने लगे, जिसके चलते आप ये समझे कि आप जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही था, आगे बढ़ जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही थी, जो मैसेजेस मिल रही थी, आपने उसे सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाए। आप अपने तरफ से जो सोच रहे थे, आपको ऐसा लगा कि यही सही है, पर जो इंट्यूशन आपको जवाब दे रही थी, इंट्यूशन जो आपको बता रही थी, उसे आप डिसमिस किए, डिस्कार्ड किए, ये सोचते हुए कि आप जो भी सोच रहे हैं ना, उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से हाँ है। जबकि यूनिवर्स चाहता था कि आपको थोड़े से संभाल लें, आपको ये कह दें कि भाई थोड़े से संभल के चल, पर आप कहीं ना कहीं अपने ही मनमानी इमोशनली बहकावे में आ गए। कहीं ना कहीं सामने से जो व्यक्ति जो भी बोल रहा था, आपको वो लगा कि वही सही बोल रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि 7 से 9 महीने बहुत टफ बीते होंगे, या फिर पिछले 7 से 9 साल बहुत टफ साइकिल्स को आपने देखा होगा। कभी फिनेंशियल तंगी, कभी करियर में प्रॉब्लम, कभी हेल्थ में इशू, जितना कोशिश करो उतना पीछे आ रहे हो वाली फीलिंग थी।
आप अपने हर दम कोशिश करते रहे आगे बढ़ने की, पर आगे जो खतरा है उसे देखा ही नहीं। अब एक ऐसी स्थिति आया कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यू पॉज्ड, एक पर्टिकुलर टाइम आया कि आप अभी सोचे कि नहीं, इनफ इज इनफ, नाउ आई हैव टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड माई स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिट्स मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझसे कनेक्ट कर रहा है, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उसे देखा अनदेखा कर रहा हूँ। तो मुझे एक बार रुक के संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, क्या मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या कुछ मैं समझ रही हूँ वही यूनिवर्स कहना चाहता है, या फिर ईश्वर कुछ और कहना चाहता है, माता कुछ और कहना चाहती हैं और मैं गलत समझ रहा हूँ। क्योंकि ना हम जब यूनिवर्स से बात करते हैं हम एनर्जेटिकली बात करते हैं, हम जो शब्द उन्हें बोलते हैं ना उन्हें समझ में नहीं आता, हम अपने भावनाओं से बात करते हैं। आप चाहते हो खुशहाल जीवन पर परेशान होके चाहते हो तो यूनिवर्स को लगेगा कि आप परेशान रहना पसंद करते हो और थोड़ी परेशानियां दे दें। अगर आप सुकून चाहते हो और तकलीफ़ में रह के सुकून चाहते हो और हर बार ये बोल रहे हो मैं तो इतनी तकलीफ़ में हूँ, हे भगवान सुकून दे दे, वो लगेगा कि वो तो तकलीफ़ में रह के आप सुकून चाहते हो तो आप तकलीफ़ में खुश हो, राइट। तो जो एनर्जी में आप हो उस एनर्जी में आप खुश हो, ये उन्हें लगता है। इसलिए कहते हैं कि अपने एनर्जी में काम करें, अपने आप पे काम करें, सेल्फ वर्क करें, इनर वर्क करें। क्योंकि क्या आप सोच रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना कभी भी सल्यूशन नहीं है बच्चे। आप वॉकआउट करते हुए दिख रहे हो, आप गिल्ट में दिख रहे हो, आप जो ख़त्म हुआ है, जो पास्ट में जितने भी टफ सिचुएशन आए थे, पास्ट में जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन को आपने फेस किया और आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, वहाँ से आप ये फेस करोगे। आपके फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपको ऐसा लगता था, पर फैमिली ने भी आपको नहीं समझा, आप अकेले महसूस किए, दिल पे चीज़ों को लेकर चुप बैठे रह जाते थे, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था होता क्या है, राइट। तो ऐसे में आप ऐसे गाइडेंसेस आपके सामने आने लगे और उसमें भी आप इस नोटिस को सही से नोटिस नहीं कर पाते थे कि कौन सी मैसेजेस आपसे मैच हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं। इसके चलते आप और ज़्यादा दुविधा में फंसते चले गए, जिसके चलते आपके लव लाइफ में भी डिसबैलेंस, इम्बैलेंस हो गई। अब आप जब रुके हो, संभले हो, समझ रहे हो कि आगे क्या करना है और ईश्वर के प्रति ओपन एंड रिसेप्टिव हो कि आप बताएं क्या करना है, तो यूनिवर्स अब आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देने के लिए तैयार है। यूनिवर्स कहता है कि गाइडेंस के लिए ओपन रहो, रिसेप्टिव रहो और सही मार्गदर्शन पे आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में अपने इंट्यूशन को सुनो, सही डिसीजन खुद ब खुद आप ले पाओगे। ओके, चॉइसेस अभी भी दो है, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, पर कौन सी ईश्वर की ब्लेसिंग है और कौन सी तरफ आगे बढ़ना है, ये सही गाइडेंस के साथ आपको आगे आप बढ़ते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर, और आप पूरे किस्मत अपने पूरे जीवन को बदलते हुए दिख रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ने की फिर से वार्निंग आ रही है और सरेंडर करने की गाइडेंस आ रही है। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और पहले इतने ओपन कम्युनिकेट वो कर नहीं रहे थे, पर अब वो ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, जो भी ट्रॉमास आए थे, जो भी तकलीफ़ आए थे, उसे हील करना चाहते हैं। वो आपको अपने ब्लेसिंग के रूप में पाना चाहते हैं। उनको पता है कि आप एक पावरफुल सोल हो, आप एक अर्थ एंजल हो, और आपके आने की वजह से उनके जीवन कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है। आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके लकी लेडी फॉर्च्यून हो या फिर लकी चार्म हो। आपके वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आया है। फ्रॉम द पेज वो एम्परर समझने लगे। पहले वो सही से डिसीजन नहीं लेते थे, पहले वो खेल खेल में अपने वक्त निकाल देते थे, पर आपने उन्हें कर्म करना सिखाया, अपने जीवन में आगे बढ़ना सिखाया, कैसे एक्शन लेना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे जमा करना है, कैसे ईश्वर पे विश्वास करना है, कैसे पास्ट में उलझे नहीं रहना है और आगे कैसे बढ़ते हैं, ये सब आपने उन्हें सिखाया।
आपने ये भी उन्हें समझाया कि हमेशा सब कुछ जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी उसके विपरीत भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से, और ईश्वर की मर्ज़ी को स्वीकारना बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने समझाया। आप तब सेल्फ लव के एनर्जी में रहे, पर जो बीच में आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हुई ना, उसके बाद आपके हार्ट चक्रा को आप खुद ब्लॉक करके बैठे हो। आप जो इस सेपरेशन में अपने आप के बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी कन्फर्मेशन। मैंने ट्विन फ्लेम एनर्जी कन्फर्मेशन जब मैंने रीडिंग करना शुरू किया तब मैंने पर्टिकुलरली ट्विन फ्लेम सोच के नहीं किया था, पर यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी कन्फर्मेशन मिल रही है। अगेन आई वुड से इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपको ऑलरेडी कहीं से कन्फर्मेशन मिली है, आपने कन्फर्मेशन करवाया है तो ठीक, अदरवाइज़ आप जो भी रिलेशनशिप में हैं उसे एक बार कन्फर्मेशन करवा लेने की ज़रूरत है। ओके अगर ऑलरेडी कन्फर्म्ड ट्विन फ्लेम हो तो आपके लिए ये संदेश है कि आपकी रीयूनियन बेहद करीब है। अगले 3 हफ्ते से अगले मार्च से पहले एट द अर्लीस्ट अगले 3 हफ्ते से पहले या फिर बाय नेक्स्ट मार्च आपकी रीयूनियन हो जाएगी। ओके और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद द हर्मिट, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को आपके तरफ आने से पहले वो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, चीज़ों को सही तरीके से समझना चाहते हैं, आपसे सही से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने आप में काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है ये वो समझ चुके हैं। पर अब यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि उसे तो सिखा दिया कि खुद का वैल्यू कैसे करते हैं, पर खुद कब सीखोगे? जो आप एडवाइस देते हो ना, वो एडवाइस खुद पे फॉलो करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे दिल तोड़ के हार्ट बर्न के साथ बैठे हो, आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके बैठे हो और आप किसी और के लिए लव एनर्जी भेज रहे हो, उनके लिए प्रेयर्स भेज रहे हो, उनके लिए हीलिंग भेज रहे हो और चाहते हो कि सब कुछ सुलझ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और इतने पूजा पाठ किए जा रहे हो, तो उसमें आपके लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने आप में जितने सही तरीके से काम करोगे, जितने सही तरीके से अपने आप को हील करोगे, खुद से कितने बेहतर ढंग से बर्ताव करोगे, खुद को कितने स्पेशल ट्रीट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जब तक आप वॉकआउट करने के सीन में ही रहोगे, अपने आप को डेड एंड पे पाओगे, रॉक बॉटम को हिट कर लिया वाले सिचुएशन में ही बैठे रहोगे, आप ये उम्मीद ही नहीं करोगे कि चीज़ें बदलेंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहोगे कि चीज़ें बदलेगी। एक तरफ आप मन से सोच रहे हो नहीं बदलेगा कुछ भी, और ईश्वर से प्रार्थना करते हो सब कुछ बदल जाए, तो आप विपरीत एनर्जी सेंड कर रहे हो, आप कॉन्शियस नहीं हो, आप कहीं ना कहीं मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड एनर्जी, मिक्स्ड वाइब्रेशंस भेज रहे हो यूनिवर्स में, और यूनिवर्स खुद कंफ्यूज है कि अब आप चाहते क्या हो, कि आप सच में हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो या फिर आप अगेन हार्ट ब्रेक चाहते हो। तो जिसके चलते आपके पर्सन आपकी तरफ आने से भी डिले हो रहा है, वो चाह के भी आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो आपके लिए ये संदेश है कि डिवाइन जजमेंट का वक्त आ गया है। ओके आपके लिए डिवाइन जजमेंट होगी, विश फुलफिलमेंट होगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी विद द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन अ ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी वॉकआउट करते हुए आप बार बार दिख रहे हो। इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। कब आएंगे वो, कब बात करेंगे वो, क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, कब कुछ कम्युनिकेशन मिलेगा, कब मुझे कुछ समझ में आएगा, क्या मुझे वो मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारे जो सेल्फ टॉक है ना आपकी, वो आपके वैल्यू को कम, उनके वैल्यू को ज़्यादा कर रहा है। और जब तक आप दोनों सेम पेज, सेम स्ट्राटा पे नहीं आएंगे, तब तक आपकी रीयूनियन पे आप खुद पंचर मार रहे हो। बस इतनी बात समझ लें। आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल पोर्टल शुरू हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट है, पर आप उसे एक्सेप्ट करने से पहले अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में लाने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके जो ट्विन फ्लेम नहीं है, जो सोलमेट है या फिर नॉर्मल लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स? उनके लिए क्या कोई संदेश है आपकी तरफ से? आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुल फेज़ आ रही है, अपकमिंग फेज़ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, कमिटमेंट आ रहा है,
एक्शन ले रहे हैं, आप अपने बलबूते पे, अपने दम पे आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप म्यूचुअली आगे बढ़ रहे हो। फिनेंशियली कोई तंगी दिख रही है लेकिन वो बहुत जल्द सब कुछ सही होगा। आप शायद घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो या फिर पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप सही डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़े से फिनेंशियल क्राइसिस हो सकती है ऐसे आपको लग रहा है, पर यूनिवर्स कह रहा है सही वक्त आ गया है, बेहद जल्द आप नया घर, नया जगह या फिर बना बनाया घर या फिर घर बनाने की चाहत आपकी पूरी हो सकती है। ईश्वर का कृपा बना है। ये यूनिक मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज है, जिससे भी रेजोनेट हो उनके लिए है। ओके और जो ये मैसेज उनके लिए हो सकती हैं जिन्होंने रिसेंटली पिजन एनर्जी से कनेक्ट किया हो या फिर शिव बाबा के रौद्र रूप से कनेक्ट किया हो। ओके या फिर माँ काली का विकराल रूप आपके सामने फ़ोटो के ज़रिए या फिर वीडियो के ज़रिए या फिर साक्षात्कार आप कोई मंदिर में मूर्ति के रूप में माँ काली का विकराल रूप को आपने देखा हो, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। आपके बीच में परस्पर प्यार, प्रेम, सद्भावना बनी रहेगी। कभी कभी इमोशनली हाइज एंड लोस तो होते हैं पर आपके पर्सन आपको संभाल लेते हैं। आप जितने मूड स्विंग्स में आते हैं वो उतने ही प्यार जताते हैं और आपके बीच में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हुई दिख रही है। सिंगल्स के लिए कमेंट में कभी कभी आता है मैम हम तो सिंगल हैं, हमारे लिए कोई मैसेज नहीं देती हैं आप। भाई ये रेजोनेट जैसे होता है वैसे ले लें। सिंगल्स के लिए क्या कोई संदेश है? जो भी सिंगल हैं, सिंगल यानी कोई स्कूल गोइंग बच्चे नहीं, जो बड़े हैं सिंगल हैं, उनके लिए क्या है मैसेज? उनके लिए परफेक्ट पार्टनर, काबिल इंसान आ रहे हैं। आप अगर मेल या फीमेल की बात करें, अगर आप मेल हो तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर जो आएंगी आपके लाइफ में वो भी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, फिर भी डाउन टू अर्थ एंड लविंग, केयरिंग, फेमिनाइन एनर्जी होंगी। शी विल बी लाइक सोशल बटरफ्लाई, बहुत खुशहाल रहने वाली, सबके साथ मिंगल अप होके चलने वाली, कॉन्फिडेंट, करेजियस पर्सनालिटी होंगी उनकी, अच्छी हाइट होंगी, बहुत ब्यूटीफुल होंगी और बहुत ग्रेस के साथ अपने आप को कैरी करेंगी। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ मार्च या अप्रैल में हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि मार्च और अप्रैल वाले को ही ढूंढते रह जाएं। ओके और उनको देखते ही आपको ऐसा लग सकता है कि शी इज़ द वन वाली फीलिंग आपको आ सकती है और आपको लगेगा कि मुझे ये चांस मिस ही नहीं करना है। और आप इंट्यूटिवली वो मैसेज आपको बजेगी, दिमाग में घंटी बजेगी टंग वाली। अगर आप फेमिनाइन हो, आप अगर फीमेल हो, आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे और एम्बिशियस रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते होंगे, झटफट डिसीजन ले लेंगे और उनके बातों का बहुत ज़्यादा वैल्यू भी होगा। एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएंगे आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी और हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग जा रहे हों, कुछ लोग आ रहे हों, कुछ लोगों से आप खुद दूरी बना रहे हों। वैसे टाइम पे मतलब आपकी लाइफ नॉर्मल ना रहकर जब कोई चेंज हो उस वक्त में ये पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री दिख रही है और ये आएंगे आपको विदाउट गिविंग एनी डाउट। ही विल बी सो कॉन्फिडेंट, सो सेल्फ डिसिप्लिन, वो ऑटोमेटिकली आप तक विथ करेज एंड डिसेंसी वो आपको अप्रोच करेंगे। वो बिजनेस माइंडेड होंगे, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो अपने कपड़े पहनने के तरीके से भी बहुत स्पेसिफिक होंगे कि ऐसे ही होना चाहिए, जैसे भी चलो वैसे पहने, वैसे नहीं, सही तरीके से पहनावे पे, अपने लुक्स पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले इंसान हो सकते हैं और वो फिनेंशियली अबंडेंट होंगे और आपके लाइफ में वो फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने वाले, कॉमन फीलिंग्स के चक्कर में वो नहीं आएंगे। और अगर आप सिंगल हो, नेक्स्ट बाय 6 मंथ्स आपके लाइफ में ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। ओके
आपको अभी यूनिवर्स यही कह रहा है कि सरेंडर कर दो, कुछ बुरा सोचने से बेहतर है कुछ ना ही सोचो, ईश्वर का नाम लो तो सब कुछ बेहतर होगा। जब सोचना है तो अच्छा सोचो, नहीं सोच सकते ना तो नाम जप किया करो, मंत्र जप किया करो। ओके, और आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? गाइडेंस ये है, वेटिंग पोजीशन में नहीं रहना, ऑब्सेस्ड नहीं रहना, सब कुछ को कंट्रोल करने के बारे में, खुद के मुताबिक चलने के बारे में मत सोचना, मैं सब कुछ कैसे भी करके संभाल लूँगी संभाल लूँगा वाले थॉट में मत रहना। आपसे भी सुप्रीम पावर एक है, वो सब कुछ संभालेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, ये थॉट में रहना, क्योंकि यूनिवर्स इज टेकिंग कंट्रोल। आप जब तक अपने हाथ पैर मारोगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। जब आप अवेकन्ड हो जाओगे, सरेंडर कर दोगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ओके, तो ये संदेश है आपके लिए। अगर आप सेपरेशन में हो, ऑलरेडी आप अपने पर्सन से मिल चुके हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, वॉट एवर योर सिचुएशन इज, अगर आप सेपरेटेड हो तो आपके पर्सन की तरफ से क्या कोई संदेश है? ओके, सेपरेटेड हो तो आपके लिए ये है कि आपके पर्सन एक परफेक्ट टाइम की वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आए तब वो आपसे बात कर पाएँ और रीयूनाइट करने के बारे में प्रपोजल लेकर आ पाएँ। वो आपसे बहुत जल्द बात करेंगे, पर वो मैच्योर एनर्जी में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी वो पास्ट जो भी कुछ हुआ है उस पर रुमिनेट कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो जब भी आएंगे तो पुरानी बातों पे ध्यान ना दें, पुरानी बातों को रिपीट ना करें, क्लैरिफिकेशन मांगना, क्लैरिफिकेशन देना, ये सब नहीं करें। आगे बढ़ने के बारे में सोचें, कट टू कट क्लियर कम्युनिकेट करिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, अगर आप अनमैरिड हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो आपके कार्ड्स में मैरिज भी दिख रही है और बहुत ब्यूटीफुली विद द कंसेंट ऑफ योर फैमिलीज आपकी शादी होती हुई दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। आप सेल्फ लव, गार्डनिंग, नेचर के साथ जुड़ना, हार्ट चक्रा पे काम करना, ये इम्पॉर्टेंट गाइडेंसेस है आपके लिए। और बहुत पॉजिटिव होके आगे बढ़िएगा, सकारात्मक भाव रखिएगा, सब कुछ सही होना ही होना है। ईश्वर आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, आपके स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपके सोलमेट्स आपके साथ हैं, आपके सोल ट्राइब्स भी आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, मुस्कुराइए, मुस्कुराने की वजह ढूंढिए और आगे बढ़ते रहिएगा। स्टैग्नेंट रहने से ना पानी भी बासी हो जाती है बच्चे, आगे बढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ते रहो, सब बेहतर होगा। तो दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट किया, कोई भी मैसेज आपसे मैच हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और क्या, हाँ, अगर आप पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन पे, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, मंत्र जाप करते रहें, नाम जाप करते रहें, सेल्फ लव करते रहें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते रहें, पॉजिटिव होके आगे बढ़ें, सब कुछ बेहतर होना ही होना है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतना देर वक्त निकाल के मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सो 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 मच। मैं माँ काली से, महाकाल से, माँ तारा से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा आपके साथ रहें, आपके ध्यान रखें, आपके हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा को बहुत जल्द पूर्ण करें। चलें, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।